ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र शर्मा आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ भगवान शिव के महान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताने के लिए। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग है। मित्रों, इससे पूर्व हमने अपनी अलग अलग वीडियोस में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग एवं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया तथा आज हम आपको श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही नीचे दिए हुए बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोस समय से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पिछले कई हजार वर्षों से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और पवित्र गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए श्री आदि शंकराचार्य, संत श्री एकनाथ, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, इन सभी का आगमन हुआ। यहीं पर संत श्री एकनाथ जी ने वाराकरी संप्रदाय के महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वत जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में अन्य प्रमुख मंदिरों से एक भव्य शोभा यात्रा जो ढोल, नगाड़े इत्यादि से सुसज्जित होती है, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से काशी कॉरिडोर के अंतर्गत काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार किया गया, जो अद्भुत, अकल्पनीय साथ ही आश्चर्यजनक भी है। और यह कहें कि काशी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और लगभग 32 महीनों तक इसका लगातार निर्माण कार्य चलता रहा। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को मोदी जी द्वारा इसका लोकार्पण किया। ललिता घाट के रास्ते सबसे पहले भारत माता के दर्शन होते हैं, फिर अहिल्याबाई की मूर्ति है और आगे चलकर ज्ञानवापी में श्री नंदी जी के दर्शन होते हैं। आप चाहें तो यहाँ नंदी जी को स्पर्श भी कर सकते हैं। यह स्पर्श करने की सुविधा आज से पहले संभव नहीं थी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बाबा विश्वनाथ जी के गर्भगृह में 60 किलोग्राम भार के सोने से गर्भगृह में पत्थर चढ़ाने का काम भी किया गया है। धर्म नगरी काशी, और सबसे बड़ी बात ये कि काशी आदि देव शंकर जी की बसाई हुई नगरी है। काशी में सावन महीने का अलग ही महत्व है। यहाँ सावन महीने में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। सर्वप्रथम काशी के यदुवंशी अपने प्रिय देव बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। यह परंपरा करीब 90 साल पुरानी है। पहली बार इस परंपरा की शुरुआत 1932 में हुई, जो अब तक निर्विवाद रूप से जारी है। सन 1932 में पड़े अकाल के समय बाबा विश्वनाथ जी के अभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। तब से अब तक इस परंपरा का निर्वहन निरंतर जारी है। मान्यता है कि यादव बंधुओं के जलाभिषेक से बाबा प्रसन्न होते हैं और फिर उसके चमत्कार फलस्वरूप यहाँ वर्षा होती है। पूरा साल धन धान्य से परिपूर्ण होता है। भारत में वर्ष 1932 में घोर अकाल के दौरान यहाँ के यदुवंशियों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था। जलाभिषेक होते ही वर्षा शुरू हो गई और लगातार 3 दिनों तक होती रही। तभी से हर वर्ष यदुवंशी समाज को ही सावन के पहले सोमवार को सर्वप्रथम बाबा का जलाभिषेक करने का अधिकार प्राप्त है। अब हम इस मंदिर के निर्माण के विषय में बात करते हैं। बताया जाता है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में किया गया था।
बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने से बनवाया गया था। इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। एक समय जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, तब उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव भी देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी ले आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र जी ने करवाया था। वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया, जिसे एक बार फिर बनाया गया, लेकिन 1447 में फिर से इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़वा दिया। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बताई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर भगवान विष्णु के शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त मुनि ने भी भगवान विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा श्री विश्वामित्र भी राज ऋषि ब्रह्म ऋषि कहलाए। आदिदेव शंकर जी द्वारा बसाई गई नगरी काशी में सर्व तीर्थमयी एवं सर्व संतापहारिणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह आवागमन के पिंड से छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्यों ना हो। भगवान विश्वेश्वर के आनंद कानन में प्रमुख 5 तीर्थ हैं: दशाश्वमेघ, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका, और इन्हीं से युक्त यह क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। काशी नगर में अनेक प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, जिनमें श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही साथ हंसेश्वरी माता मंदिर, श्री अन्नपूर्णा माता मंदिर, श्री काल भैरव मंदिर, श्री काली मंदिर, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री तुलसीदास मंदिर आदि शामिल हैं। इन मंदिरों की स्थापना बहुत पुरानी है और इन्हें हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, जब भी आप श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाएं, इन अन्य मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा काशी नगर को विश्वविद्यालयों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म, संस्कृति, विज्ञान, औषधि विज्ञान, आध्यात्मिकता और भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमने भगवान काशी विश्वनाथ जी के विषय में बताया। मित्रों, मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि जब भी जीवन में आप समय मिले तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाएं और उसके पश्चात गंगा स्नान करने के बाद आप मोक्ष की प्राप्ति करें। मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नीचे दिए गए बेल बटन पर क्लिक करके हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। हमने इससे पूर्व बनाए गए वीडियोस जो कि इससे पूर्व ज्योतिर्लिंगों के विषय में है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।